ऑन कर रहा हूं ताकि बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बरकाती जी, ब्रजेश भाई, अशोक जी, चंद्रकांत जी और न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन इस हाँ बरकाती जी पता है। आवाज आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, वहां से काफी डिस्टरबेंस है आवाज आपकी। जी सर, अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ अभी ठीक है, बीच बीच में खिर खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक रविवार को 11 बजे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कम से कम कोविड में, नहीं तो आदमी को लगता है कि जो है घर में बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम में आदमी कहीं कंप्यूटर से ही उसके दोस्ती ना हो जाए, केवल कंप्यूटर से, आदमियों से तो भूल जाए वो। ठीक है, तो एक ये चीज है। और बहरहाल अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती रहती है। तो आज क्या मुद्दा होना चाहिए, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अशोक जी अगर आप सुन रहे हैं, सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी जुड़ चुके हैं और साप्ताहिक मीटिंग में। आज जो है सर, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का जो है आज पहला जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। ठीक बात, तो ठीक बात। जितने भी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं हम्म। सबको अग्रिम बधाई जो है हमारी तरफ से है। और जितने भी लोग जहां जहां से भी जुड़े हैं, जिस राज्य से भी जुड़े हैं, वो सब लोग न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के साथ प्रथम बार जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और हमको लगता है ये हमेशा ये सिलसिला चलता रहेगा, हर त्योहार के मौके पर। और हर हमेशा जो है हम सब लोग एक साथ हैं। अभी फिजिकल नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन तो 3-4 महीने से लगातार करते। और इसी पर हमको लग आवाज रहा है आवाज कि सब लोग अगर सक्रिय रूप से अगर सब लोग अगर एकजुट हो जाए और सही तरीके से वर्क करना शुरू कर दें, तो हम लोग ऑनलाइन ही डिस्कशन करके और विचार करके बहुत सारी चीजों को जैसे अभी सोच रहे करने का और करते चले जा रहे हैं। तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन एक बेहतरीन माध्यम बन चुका है अभी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, वीडियोस जब देखते हैं उन तक, जब जैसे अभी कुटुंब ऐप चल रहा है तो उस पर मैं कई बार चर्चा किया। अभी एक ग्रुप चल रहा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको जब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बारे में उन पर चर्चा किया तो लोगों ने बताया कि बेहतर चीज है, ऐसी संगठन होनी चाहिए जो पत्रकारों के हक में। क्योंकि अभी तक जितने भी एसोसिएशन चल रहे हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने फीस लेने के चक्कर में या फिर गलत सलत बता करके पैसे लेके चक्कर। न्यूज एसोसिएशन एक वाहिद एक प्लेटफार्म है, एक अनोखा प्लेटफार्म है जहां पर हर गुमराही से लोगों को बचाया जाता है और हर तरह से इतना साथ दे रहा है। तो यकीन आगे चलकर धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूत और बहुत बेहतर जो है ये प्लेटफार्म हम लोग के लिए साबित होगा। ठीक बात, ठीक बात, बहुत सार्थक आपने बात कही बरकाती जी। और मुझे लगता है कि 26 जनवरी आ रही है और 2-3 जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को भी मनाया जाता है गांधी जयंती। 3 मतलब राष्ट्रीय माना जाता है इन चीजों को, कि एक एस्पेक्ट है इसमें, एक भावना जागृत होती है और पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं भावना से संबंधित है। तो आज बेहतर रहेगा कि आज 26 जनवरी पे चर्चा करें और अपने राष्ट्रीय दायित्वों का, बेशक हम लोकल में काम करते हैं, बेशक हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं, बेशक हम कुछ न्यूज ही डालते हैं, लेकिन राष्ट्रीय दायित्व क्या है इसका बोध होना और खुद को बार बार बताया जाना भी उतना ही आवश्यक है। और आज इस पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी तस्वीर जब तक हमें समझ में नहीं आती है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें कितना आगे जाना है, कितना पीछे आना है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर एक समझ में आती है तो निश्चित रूप से उसका असर भी पड़ता है हमारी पत्रकारिता पे, उसका असर भी पड़ता है हमारे एक्ट पे, हमारे कार्यों पे। तो आज इस पे शुरू कर सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है, हमारी राष्ट्रीय जवाबदेही क्या है, एक पत्रकार के तौर पे हमारी राष्ट्रीय समझ क्या है, हम समझते क्या है।
तो इस पे मैं सीधे सीधे, और भी कई मित्र ज्वाइन कर रहे हैं इस चर्चा पे। तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आज हमारी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि 3 दिन जो है गणतंत्र दिवस बचा हुआ है, और ढेर सारे ऐड वैड भी डेफिनेटली इस समय आते हैं बहुत सारे नेताओं के, खासकर चुनाव चल रहा है। तो कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। ब्रिजेश को मैं आमंत्रित करता हूँ, युवा साथी हैं और अच्छा नेटवर्क उन्होंने फैलाया हुआ है। ब्रिजेश, 26 जनवरी और डिजिटल पत्रकारिता, इस विषय पे क्या आपका विचार है? क्या लगता है आपको कि क्या एक पत्रकार के तौर पे हमें लोकल काम करते हुए, अपना काम करते हुए एक बड़ा परिदृश्य क्यों ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या बिंदु होने चाहिए? यहाँ न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में नए नए विषय आते हैं, अलग अलग पक्षों पे चर्चा करते हैं, ताकि जो पक्ष छुपा हुआ हो वो पक्ष और ज्यादा खुल के सामने आए, उभर के सामने आए। तो ब्रिजेश, कैमरा ऑन कीजिए और अपनी बातों को कहिए। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीच बीच में आप गायब हो जा रहे हैं, बने रहिए। और वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, अगर ऑन कर सकते हैं तो थोड़ा मजा आता है, लगता है कि यहीं पे है, नहीं तो बस ज्वाइन करके मीटिंग में, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो। ब्रिजेश, सुधीर, बहुत बहुत स्वागत है। मूछ अच्छी लग रही है आपकी मित्र। योगेंद्र भाई, राम राम। ये सुना होगा आप लोगों ने, अशोक जी आपने सुना होगा, आप शुरू कर सकते हैं इस विषय को, या फिर अगर ब्रिजेश। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शुक्ला जी, 26 जनवरी आने वाली है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आज की चर्चा रहने वाली है। एक पत्रकार के तौर पे अपने दैनंदिन कार्यों को करते हुए, रोजाना के कार्यों को करते हुए, राष्ट्रीय भावना क्यों हमें समझनी चाहिए और इसका क्या महत्व है? नेचुरल है कि अभी हम आजाद हो चुके हैं, कभी लेकिन गुलाम थे, तो ये क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है? सुधीर, मैं आप ही को चर्चा में आमंत्रित करता हूँ, इस चर्चा को शेप दीजिए ताकि आगे की तरफ बढ़ सके और हमारा भी विकास हो सके, सिस्टम का भी एक उसमें समाहित हो सके। सुधीर। देखिए, गणतंत्र दिवस, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और कोशिश रहेगी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन व्यक्तिगत रूप से आप सभी को शुभकामनाएं दे पाऊं। देखिए, डिजिटल एरा में और गणतंत्र दिवस को हम अगर कनेक्ट करके देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं डिजिटल उपकरणों के माध्यम से या फिर वेब पोर्टल के माध्यम से, माध्यम से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी यही है कि सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि हमारा बेसिक काम है सूचना देना, मतलब बेसिकली हम सूचनाओं पे काम कर रहे हैं। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को हमारी सूचनाएं सही हों, सारगर्भित हों, और हमारी किसी ऐसी सूचना में कोई ऐसी सूचना ना हो जो देश के लिए विपरीत छवि एक बनाए। सपोज कि कई बार हमने देखा होगा कि कई सारे हमारी खबरों को लेकर हमारे पड़ोसी दोस्त देश जो हैं उसको एग्जाम्पल सेट करते हैं। कोई न्यूज फ्लैश कर दी गई, सपोज सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारे माननीय गढ़ों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और हमने भी, कई सारे न्यूज संगठन ने भी उसमें क्वेश्चंस किए, और फिर विदेशी देश क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल भी सेट कर देते हैं और फिर हम पर सवाल करते हैं। जैसे अभी तत्कालिक प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला पंजाब के पास रोका गया, वो इंटरनल चीज हो सकती है, हमारी इंटरनल समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि खबरों के माध्यम से उसको इतना ज्यादा बड़ा कर दिया जाए तो विदेशों में हम भारत की छवि खराब होती है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, समस्याएं हर परिवार में, हर देश में चीजें वो होती हैं, लेकिन हम उनका सॉल्यूशन व्यक्तिगत रूप पर कैसे करते हैं वो एक अहम कड़ी है। तो बहुत ज्यादा चीज नहीं, लेकिन बस छोटी सी चीज ये है कि हम जो भी लिखें, जो भी पढ़ें, जो भी प्रसारित करें, वो सही हो, और ये देखें कि वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारी कम्युनिटी को किसी प्रकार से भी हार्म तो नहीं कर रही है। यदि हम गलत सूचनाएं दे रहे हैं, गलत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ भी अनजस्टिफाई है। और क्योंकि सूचना इंटरनेट के जमाने में इतना तेज है ना, हमें नहीं पता कि हम छोटी सी कोई चीज गलत डाल देते हैं और उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा और कितने लोगों तक वो चीज जाएगी। इसलिए हमें कुछ भी लिखने से पहले एक बतौर लेखक, राइटर, ये जस्टिफाई करना चाहिए कि वो जरूरी नहीं कि सब कुछ कहा ही जाए। कई बार कहते हैं कि मौन रहने पर, शांत रहने पर भी बहुत सारी चीजें अपने आप निकल के जाती हैं।
तो बोलना ठीक है, सवाल उठाने जरूरी हैं, लेकिन सवाल हम किस तरीकों से उठा रहे हैं, किस मंच पर उठा रहे हैं, और वो उनकी जवाबदेही कैसे होगी, वो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो हमको हमें और आपको थोड़ी सी संभाल कर रखनी पड़ेंगी। और हम लोग कई बार लिखने में या कुछ करने में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए हमें, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जिसमें हमें व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदगी तो बाद में झेलनी पड़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम तो क्या करता है, हमने कोई गलत खबर चलाई तो हम लोग तो माफी मांग लेंगे आगे कि भैया हमसे गलती हो गई, लेकिन वो खबर कितने लोगों ने पढ़ ली, कितना इम्पैक्ट हो गया, उससे कितने लोग प्रभावित हो गए, हमें और आपको नहीं पता। तो बतौर राइटर, बतौर डिजिटली, हमें ये है कि हम अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छा कंटेंट डिलीवर करें और फैक्ट चेक करें, जल्दबाजी ना करें। और बस यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। बेहद सार्थक बात आपने कही कि अपनी जिम्मेदारियों को जितना बेहतरीन तरीके से निभाएंगे और उसमें राष्ट्र का भी ध्यान रखेंगे ताकि बड़े परिदृश्य में छोटे लाभ के लिए नुकसान ना हो। योगेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्तराखंड से हैं और कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी वो बता रहे थे, वो उसका भी परिचय देंगे। और अभी तो फिलहाल ये योगेंद्र जी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी, एक लंबा समय आप पत्रकारिता में बिता चुके हैं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है, इस पे योगेंद्र जी हैं या? अच्छा, मुझे लग रहा है कि कहीं हाँ योगेंद्र जी देखिए साइड में है, आप कोने में है। तो ये रोल नंबर 18 जुड़े हुए हैं, दीप राज जी। मित्र, अपना वीडियो ऑन कीजिए और अपना नाम लिखिए थोड़ा सा बच्चे का हटा के, बाकी बहुत सार्थक चर्चा चल रही है। योगेंद्र जी, इस पे राष्ट्रीय परिदृश्य पे क्या होना चाहिए, इस पे अपनी राय दीजिए एक बार। योगेंद्र सभी जी। मित्रों को नमस्कार। गणतंत्र दिवस आ भी रहा है और एक दिन ही हम सिर्फ देशभक्ति कर रहे हैं आवश्यक नहीं, हमें पूरे 365 दिन देशभक्ति करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक दिन अपनी भावनाओं को थोड़ा विकट रूप से प्रदर्शित करते हैं कुछ लोग, बाकी दिन बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। पत्रकार के तौर पे या आपकी लेखनी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सारा साल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आजकल जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसका आज से संबंध भी है, हमारी अमर जवान ज्योति पर देख रहा हूँ अलग अलग पत्रकार अपने अपने मत दे रहे हैं उसके ऊपर। कुछ तो सरकार के विशेषाधिकार होने चाहिए जो मुझे लगता है हमें छोड़ देने चाहिए उनके ऊपर। हालांकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। हम जो भी लिखें कहीं उससे ऐसा ना हो कि हमारे देश की छवि जो है वो धूल दूसरित हो या उस पर कुछ नुकसान पहुंचे। जैसा कि अभी सुधीर जी कह रहे थे, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हमें कुछ भी लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए, आलोचना करना तो ठीक है, लेकिन आलोचना के पीछे हम कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसके लिए हमें पछतावा तो हो लेकिन हम उसको सुधार ना सकें। तो राष्ट्रीय भावना पत्रकार के अंदर निहित हमेशा ही होती है, क्योंकि पत्रकार का काम ही जन जागरण है। अगर वो जन जागरण नहीं कर रहा है तो उसकी पत्रकारिता किस काम की? फिर तो वो कहीं ना कहीं, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं, दलाली ही कर रहा होगा, किसी के लिए लिखना, किसी को खुश करना। तो पत्रकार से बेहतर मुझे लगता है कि आज के समय में जन जागरण का काम, देशभक्ति का काम शायद ही कोई दूसरा कर रहा। तो ये भावना तो हमें हमेशा पूरे 365 दिन अपने साथ रखनी ही चाहिए। बहुत बहुत सार्थक बात आपने कही योगेंद्र जी की पत्रकार जो है, अगर जनजागरण देशभक्ति की भावना नहीं रखता है, इसका उसको एहसास नहीं है, तो उसकी पत्रकारिता कहीं ना कहीं सार्थक नहीं है। और बहुत बहुत स्वागत है दीप राज जी, आपका रोल नंबर 18, आपके बच्चे का नाम है शायद। आप समझ गए होंगे, हमारी साप्ताहिक बैठक होती है। एक बार अपना ऑडियो ऑन करें, अपना परिचय दें भाई साहब, और कुछ कहना चाहें तो एक बार अपनी बात। हाँ, अभिषेक कुमार प्रफुल्ल जी जी, कहाँ से अभिषेक जी, और क्या किस मीडिया संस्थान को आप देखते हैं, चलाते हैं, और क्या कहना चाहेंगे एक पत्रकार के अंदर राष्ट्रीय भावना का होना कितना आवश्यक है और कैसे हो? नेशनल मीडिया न्यूज दुमका से अभी मतलब मिला है अभी। ठीक बात। चीफ का काम, और जितने भी बुराई मतलब है, थाना हुआ, ब्लॉक हुआ, उस लेवल पे मतलब अभी काम कर रहे हैं, उनके बुराइयों को मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक बात। और आगे मतलब और आगे बेहतर करेंगे।
स्वागत है प्रफुल्ल जी, और लगातार लगे रहिए और बिल्कुल ब्लॉक लेवल से, और प्रत्येक सप्ताह आप मीटिंग में आया करिए, अपनी बातें कहा करिए, अनुभव शेयर किया करिए। और आज भी अभी मेरे ख्याल से तुरंत ही जुड़े हैं आप, तो अब बात सुनते रहिए। और आज का मुद्दा है और लास्ट में अपनी बातें कहिएगा। चंद्रकांत निराला जी को मैं बिल्कुल आमंत्रित करता हूँ। हमारे धाकड़ प्रवक्ता है और अपने विचारों को बेहद मजबूती से रखते हैं। चंद्रकांत भाई, आज के वक्तव्य में आपकी आवश्यकता है। आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है अब तक? जी नमस्कार सभी मित्रों को। मैं सभी लोगों की बातें सुन रहा था, कुछ मजबूरी बस चेहरा नहीं दिखा रहा था और आवाज भी बंद किए हुए था, लेकिन ये मैं कह रहा था कि मैंने जो भी बातें सुनी उनमें अब यही है कि सेम टू मतलब मैं उन बातों से बेहद इत्तेफाक रखता हूं। और हर पत्रकार को ये चाहिए कि न सिर्फ देश बल्कि समाज में भी आपकी खबरें क्या प्रभाव डालती है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी सुधीर जी ने बताया या अन्य मित्रों ने बताया कि आप जो लिखते हैं उसको तोलना जरूरी है पहले, कि आप लिख क्या रहे हैं और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे मोदी जी की यात्रा के बारे में ही हुआ कि उस खबर को उस तरह से लिखने से पूरे विश्व स्तर पे हमारे भारत की जो छवि बनी वो मतलब क्या अपना ये प्रकट करेगी कि हम लोग किस तरह के देश के रहने वाले हैं और किस तरह अपने प्रधानमंत्री का ही हम लोग ये करते हैं। ठीक उसी तरह अगर छोटी छोटी खबरें हम लोग लिखते हैं समाज की भी, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लिया जाए मतलब किसी बच्ची का अपहरण हो गया शहर से, और हमने ये खबर लिखी कि फलाना व्यक्ति की बेटी या फलाना व्यक्ति की बहन या ये लड़की, अमुक लड़की, इस मोहल्ले के रहने वाली लड़की किसी लड़के के साथ फरार हो गई। तो ये खबर लिख दी हमने और वो कल होके मिल जाती है, तो अब उसको समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं, मतलब आप जो लिख रहे हैं उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। आपने अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से या फिर अपने देश की सुरक्षा से संबंधित कोई खबर लिखी, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि मतलब जो गोदाम है सरकार का जहां असलहे रखे जाते हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन आप उसको अगर छाप देते हैं खबरों के माध्यम से तो हो सकता है किसी आतंकी संगठन को वो मालूम चल जाए और वो वहां से उसे लूटपाट करे। तो इस तरह की बातें हैं। तो खबरें लिखते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक दायित्व, इन सब का ख्याल रखना होगा कि खबर हम लोग लिख रहे हैं तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। खबर यदि हम लोग लिख रहे हैं तो उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है हमारी सूचनाओं का, जो हम सूचनाएं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना होता है। अच्छा, अब 26 जनवरी की चर्चा हो रही थी। मैं देखता हूं अक्सर ये बात कि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, मैं नहीं जानता कि हमारे जो मित्र अभी जुड़े हुए हैं उनमें से कितने, लेकिन हमारे तमाम पत्रकार मित्र, मैं अपने छोटे से शहर बक्सर की बात में कर रहा हूं, वो राष्ट्रीय प्रतीकों का या राष्ट्रगीत का या राष्ट्र का सम्मान किस तरह करना चाहिए नहीं समझ पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। बक्सर में एक बार किला मैदान में तिरंगा फहर रहा था, मतलब 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई समय था, फहरना था। तो मंत्री आए हुए थे अपने बिहार सरकार के। उन्होंने क्या किया कि जब तिरंगा फहरा तो सबने तिरंगे को सलामी दी। वो संयोगवश सलामी देना भूल गए, वो अपना जो है अटेंशन के पोस्चर में खड़े थे। तब तक किसी पत्रकार मित्र ने उछल कूद के पूरा उनका वीडियो बनाया और ये डाल के लिखा फेसबुक पे कि ये देखिए सलामी लेना भूल गए, बाद में डीएम साहब ने उनको याद दिलाया तो उन्होंने सलामी ली। मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मैंने ये देखा कि सलामी लेना उसके लिए जरूरी है जिसने टोपी पहनी हो, जो टोपी नहीं पहना है वो अटेंशन के पोस्चर में खड़ा रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि आपने उनकी गलती दिखाने के लिए खुद मतलब किस तरह का कृत्य किया, आप खुद उछल उछल के वीडियो बनाते रहे। तो ये बात ध्यान रखना होगा। मैंने उनसे पूछा, बहुत देर तक बहस हुई, फिर बाद में उन्होंने हार मान ली, फेसबुक पे बहस हुई और अंततः उन्होंने हार मानी कि ना मैंने गलत किया था। आप खुद जान लीजिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद हम लोग का अपना जो भी कार्यकलाप है। और अगर राष्ट्र का सम्मान करना है तो न सिर्फ अन्य लोगों को, हमें भी करना है। ये बात ध्यान रखनी होगी। अगर राष्ट्र ध्वज फहर रहा, अगर जनगण मन बज रहा है तो सबको खड़ा हो ही जाना है। सिनेमा हॉल में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इसको शान के खिलाफ समझते हैं। जो पिछले कुछ साल पहले की बात है, हम जाते थे तो देखते थे कि भाई जब बजा तो बहुत लोग उठ गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे उठ जाऊंगा। लेकिन नहीं, हमारा देश जो है, तो ये बात अपने पत्रकार मित्रों को भी समझनी होगी, क्योंकि हम समाज का आईना है। हमें ये समझना होगा कि समाज को हम क्या दे रहे हैं। और
ये समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है उन्नति करेगा। आज देश आजाद हो गया है। आज मैं सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उनको पढ़ रहा था, तो इतना संघर्ष किया है लोगों ने, तब जाके हम लोग आजाद हुए हैं। और हम लोग छोटे छोटे अपने स्वार्थ के लिए इस आजादी को या देश के सम्मान को अगर ये करते हैं तो ये उचित नहीं। तो यही देखना होगा कि देश हमारा जिस तरह से मजबूती से आज आजाद होकर चल रहा है, आगे भी अपना मजबूत रहे। और देश को मजबूत बनाने के लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। अपने दायित्व को समझना तो बेहद सार्थक अपने बात कही, बहुत सार्थक अपने बात कही निराला जी। देखिए क्या है कि जानवर में और मनुष्यों में जो फर्क बताया गया है वही सामाजिकता का ही बताया गया है। और हम पत्रकारिता कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र में कानून का राज है, नियमों का राज है। और वही तो राष्ट्र है जो नियमों से बंधा हुआ है। हम सभी नियमों से बंधे हुए हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, प्रतीकों का सम्मान कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर रहा है उसका सम्मान कर। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम पत्रकारिता कहाँ करेंगे। वही किम जोंग उन वाली हालत हो जाएगी और बाकी चीजों वाली हालत हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी प्रतीक हैं, सिंबल हैं, जब भी राष्ट्रगान का एग्जाम्पल दिया निराला जी ने, और इसके अलावा तिरंगे झंडे का अपमान किया, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को लेके, सैनिकों को लेके है, संस्थाओं के प्रति है, तो बेशक हम पत्रकारिता करें, सरकार की भी चीजें करें, आलोचना करें, सब कुछ करें। सुधीर ने शुरू में बात कही, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें राष्ट्रहित कहीं अहित तो नहीं है, कहीं हम ये चीज तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका नुकसान हो रहा है, संस्थाओं का सीधा नुकसान हो रहा है। हाँ, उसकी कमियों को उजागर करना है। लेकिन देखिए, संस्थाएं बुरी नहीं होती। दो बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए अभी। जब भी हम बात करते हैं तो व्यक्ति बुरा होता है, राष्ट्र बुरा नहीं होता, सरकार बुरी नहीं होती, उसमें जो व्यक्ति शामिल है वो बुरा है। और उसकी व्यक्ति की कमियों को हम उजागर कर सकते हैं और जनता के सामने हम जागरूक कर सकते हैं, ताकि जनता जो है चुनाव के माध्यम से उसको रिप्लेस कर सके। कोई अधिकारी है भ्रष्ट, उसको करप्ट कर सके। लेकिन डिपार्टमेंट पर बहुत लोग इसकी सीमा भूल जाते हैं, डिपार्टमेंट पे वार करने लगते हैं। राष्ट्र पे कब उनका, मोदी सरकार पे वार करते करते कब उनका राष्ट्र बदल जाता है और राष्ट्र पे कब वो वार करने लगते हैं, ये मुझे लगता है कि हमें ये बारीक लाइन ध्यान रखनी चाहिए। और पत्रकारिता के साथ साथ वो जवाबदेही भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी किसी बच्ची का सपोज कीजिए कि कोई ऐसा उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, कोई बुरा कार्य हुआ है, तो कब दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या करना है, इसमें सेंस डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि हम जन जागरण करते हैं और जन की अगर भावनाओं को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज गड़बड़ है। और फीलिंग्स नहीं है अगर हमारे अंदर, तो फिर वही पत्थर वाली भावनाएं हैं, फिर तो आप करते रहिए। तो कम से कम हमें रिकॉल करना जरूरी है। और हम लोग तो उस पीढ़ी से हैं जो हम लोग अंग्रेजों का कम से कम लैट्रिन हम लोगों ने साफ नहीं किया है, हमारी पिछली पीढ़ी ने साफ किया है और उनके गुलाम बने रहे हैं, उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन उसी की कीमत पे है, तो इसे याद करना चाहिए। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पे इन भावनाओं को हम अगर कहीं ना कहीं धारण किए रहेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण होगा, एक अच्छी पत्रकारिता का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं दिनेश शुक्ला जी का, बड़े भाई का, मैं आमंत्रण करता हूँ इस विषय पे अपने उत्तेजक विचारों को सामने रखें। दिनेश जी, आप ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। ऑडियो नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है दिनेश भाई। हेलो जी जी। इस पे कोई कमेंट नहीं हम कर पाएंगे सर। अच्छा चलिए ठीक है, 26 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए कमेंट आपका चाहिए था। नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेमंत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हेमंत जी, हेमंत रेडमी 9 पावर, हेमंत ही नाम है आपका ना? आप लोग नाम रखिए भाई साहब, मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है, सब गजनी बन गए हैं। कंप्यूटर पे काम करने में मेमोरी कमजोर हो जाती है। रेडमी 9 पावर, हेमंत नाम है आपका ना? अपनी बात कहिए हेमंत जी। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? बोलने की कंडीशन में है अशोक जी? अपने विचार रखना चाहिए दिनेश भाई, ऐसा क्या है, जो भी विचार है इसमें ऐसा नहीं है कि भाई क्रोध करना चाहिए। और नहीं बात क्रोध की नहीं है। बात देखिए, 26 जनवरी की राष्ट्र की बात है, इसके ऊपर अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है ऊपर से नीचे तक सबको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं। नहीं देखिए, इसलिए इसके
देखिए नहीं नहीं, जो भी सिस्टम है हम उसके लिए कहेंगे, तहे दिल से हम इसका शुक्रिया करते हैं और राष्ट्र के लिए जितना हो सकता है उतने अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके ऊपर कोई कमेंट हम 26 जनवरी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। मैंने कमेंट नहीं है, ये पत्रकार के तौर पे हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, पत्रकार भाइयों को, कई लोग क्या होता है पत्रकार के तो नहीं, पत्रकार के तौर पे सबकी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे छोटा पत्रकार हो बड़ा पत्रकार, जितने भी मित्र हैं सबको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए तहे दिल से, और उस सम्मान के साथ साथ अपना सम्मान बचाने के लिए कोई ऐसा कार्य कुकृत्य नहीं करना चाहिए कि जिससे कि राष्ट्र का भी अहित हो, अपना भी अहित हो। जो सुधीर भाई ने कहा मैं उससे सब सहमत हूँ, बस इतना ही कहना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे? अशोक जी, अशोक जी आपने ऑन किया था, गाड़ी में है, अगर ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो कुछ बोलना चाहे तो बोले। ब्रिजेश कुछ कहना चाहोगे इस विषय पे? ब्रिजेश बाबू, राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाओ। देखिए तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी बताएं, कुछ ऐड है तो कुछ ऐड कीजिए। अशोक जी ऐड जी 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 हाँ, कुछ विशेष नहीं है इस हाँ, मौके पर कहने के लिए, बाकी ये मित्र कुछ बोले तो हम जो आज जो चर्चा हुई वो तो काफी अच्छी चर्चा रही और सभी ने जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना जताई वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि जो हम पत्रकार है तो हमारी भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी अपना संविधान बना है, जो भी सिस्टम बना है, उस सिस्टम को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए ये जो है ये पत्रकार तय करते हैं। तो इसलिए पत्रकार की भूमिका जो है ना राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। अगर देखिए अभी हाल ही में जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, जब ये राष्ट्र कमजोर था, उसका सारा कुछ सिस्टम कमजोर था, तो वहां के लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो वहां पे अगर ऐसे लोग जागरूक होते तो दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। तो यही ये है कि भाई जो आसपास जो हमारे घटित हो रहा है, तो उन चीजों को देखते हुए कम से कम जो हमारी जो जिम्मेदारी है वो अगर हम अच्छी तरह से निभाते हैं तो हमारा राष्ट्र मजबूत रहेगा। जो भी हमारे पुरखों ने हमारी आजादी के लिए जितनी भी कुर्बानी दी है, तो उन लोगों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी कि आगे चल के जो हमारे आने वाली पीढ़ियां है उनको ये तकलीफें ना सहनी पड़ी। तो ये जो हमें आजादी जो मिली है, इस आजादी को जो है हम हमारी जिम्मेदारी है उसको संजो के रखना है। अभी हाल ही में देखिए हमारे जो नेबर कंट्री है, जो पाकिस्तान जो है कई बार जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, इसलिए कल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ही जो एक आदेश निकाला है, उसके अंदर जो है उनके यहाँ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो वगैरह जो है, तो जो भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको ब्लॉक करने का। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा जो है, जब सरकार कुछ आदेश निकालती है कुछ देश हित में, तो उसको भी थोड़ा सा जो है प्रसिद्धि देनी चाहिए। और सभी ने जो है कि एक राष्ट्र की तरह जो है काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने को पीढ़ी जो है वो हमारा आदर्श ले और एक अच्छा राष्ट्र रहे। सब सारे जहां से अच्छा, जो हिंदुस्तान हमारा जो बोलते हैं वो सारे जहां से अच्छा ही होना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और देखिए जिस तरह से बच्चों को या और लोगों को याद रहता है कि 26 जनवरी है, उस दिन लड्डू मिलेगा, और हम सभी लोगों ने स्कूल में खाया ही होगा लड्डू और उसकी एक उत्सुकता रहती थी। लेकिन ये है कि देखिए राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार को हम उस पर आवाज ना उठाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ ना बोले। ये हमारा संविधान कहता है, ये भी राष्ट्र के खिलाफ दायित्व है, बोले लिखें, बट उसमें लाइन ध्यान रखें कि कहाँ जो है हमें रुकना है, कितना कहना है, और कब व्यक्ति के साथ साथ सिस्टम पे कीचड़ उछालने लगते। जैसे ये बड़ी आम है और मैं इसे सहमति नहीं रखता हूं कि सिस्टम ही खराब है। सिस्टम में क्या खराब है, कौन सा व्यक्ति खराब है, कौन सा उसका कार्य खराब है, इस पे तो हमारा हक बनता है पत्रकार के। लेकिन जब हम सिस्टम खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनार्की, अराजकता की भी बात करते हैं। ठीक है,
बहुत सारे लोग उसमें खराब हो सकते हैं। तो इस पे हमें डिफरेंशिएट रखना पड़ेगा कि उसका कौन सा पार्ट खराब है। थोड़ा हमें एनालिटिकल होना पड़ेगा, और बहुत सारे एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स वगैरह टूल आ गए हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं हमारे पास, आरटीआई लगा सकते हैं और सिस्टम की खामियों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि भाई जो भी नए पत्रकार जुड़ रहे हैं, तो एक ये भी ध्यान रखें कि एक दायित्व है हमारा, राष्ट्रीय दायित्व है, थोड़ा एक बड़ी पिक्चर रहे बीच बीच में, प्रतीकों को, सैनिकों को देख के थोड़ा सम्मान की भावना अपनी हो, जागे, जगती ही है, सबकी जगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जगती है। लेकिन नए पत्रकार है तो रिपोर्टिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रख लें। कई बार जो है किसी सैनिक को देख के जो है बहुत सारी चीजें थोड़ी सी बदलाव में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे हेमंत? आपका छोटा प्यारा बच्चा है, वो भी जो है जय हिंद बोल रहा होगा। हाँ, कुछ कहना चाहे तो आप अपना ऑडियो ऑन करके आप अपनी बात कह सकते हैं हेमंत। लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं। हेमंत कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऑडियो म्यूट है आपका, आप ऑडियो म्यूट कर लीजिए हेमंत। कहाँ फंस जा सर रहे हैं? इसमें एक चीज हम कहना चाहेंगे। हाँ प्लीज। अभिषेक कुमार प्रफुल्ल कि 3 दिन पहले मतलब एक युवक की हत्या हो गई, बहुत निर्दयी मतलब तरीके से हत्या हुई। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा हुई, लेकिन पुलिस दबाव डाल रही है पत्रकार पे कि छापोगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जो भी मतलब इस कांड को किया है वो बहुत पैसे वाले हैं और वो बहुत ही शरीफ लड़का था। हमने बोला कोई करे या नहीं करे, मैं तो ईमानदार पत्रकार हूं, मैं करूंगा। तो बोला कि करके दिखाओ, उसे मैं भी तुमको दिखाता हूँ। ये हांसदिया थाना प्रभारी का करना है। देखिए निराला जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? शार्ट में 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, और देखिए ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हमारा अपना सेंस है कि हम किधर लेके जाते हैं, किन सबूतों के साथ जाते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं आपस में और आगे बढ़ते हैं। निराला जी इसमें कुछ ऐड करना चाहें? क्विक आप तो ऐड कर सकते हैं। क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं आप ग्राउंड पे खास सही, और प्रूफ जरूर रखें। और मेरा तो बस कहना है प्रूफ जरूर रखें, आगे चलें, लोगों से कनेक्ट में रहें, और बाकी अपने मन की सुने, जो आपका मन कहता है कुछ नहीं। आप आगे। शुक्ला जी। भाई साहब, हाँ भाई साहब के पास जो भी सबूत है, जो भी एविडेंस के हिसाब से उस खबर को वायरल कर दो ना, टेंशन ही खत्म हो जाएगा इनका। कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों का मर्डर होगा, कितने लोगों की हत्या होगी? नहीं, एक लोगों की, एक लोगों को होगी? ऐसा नहीं होता है। अच्छा आपके पास एविडेंस है तो आप खबर को लेकिन ये देखिए कि वहाँ की स्थिति क्या, परिस्थिति क्या है, बस उसके आधार पे खबर बनाइए। एक जरूरी सूचना दे देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत आती है तो न्यूज पोर्टल आप मत छापिए, औरों को दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बस जरूरी सूचना दे दूं प्रफुल्ल जी को। कोई ऐसी सूचना होती है, कोई ऐसी समस्या आती है तो न्यूज पोर्टल